जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मुनि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार खट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा।
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 22 सितंबर 2024 को अपराह्न 2 बजे मुलुंड मुंबई महाराष्ट्र के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। यह सत्संग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शरीर से कष्ट मिलने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता ईर्ष्या घर घर में बढ़ जाती है, दवा खाते हुए भी दवाई फायदा नहीं करती है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कमाई में बरकत नहीं दिखाई पड़ती है, हाय हत्या लगी रहती है, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होती है, प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाती हैं। अब आप लोग मराठी भाषाभाषी हो, प्राकृतिक आपदा के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे यह धरती हिलने लगती है, पानी की जगह ओला पत्थर गिरने लगता है आसमान से, जगह जगह आग लग जाती है, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं सूखा पड़ गया, महामारियाँ बीमारियाँ नई नई आ जाती हैं जिनका नाम नहीं सुना गया, जो होने लायक भी नहीं है वो काम होने लग जाता है, तो उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं तब धर्म के संदेश की ज़रूरत होती है, धर्म को बताने की आवश्यकता होती है, धर्म धारण कराने की ज़रूरत होती है। ये बताओ, आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? है सबको सुनाई पड़ रहा है? हाथ उठाओ, अच्छी बात। मान लो ना सुनाई पड़े तब ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, जब ना सुनाई पड़े तब। अभी तो सबको सुनाई पड़ रहा है। भीड़ ज़्यादा हो रही है तो बाहर ही लगा दो, माइक ना लगा हो, बाहर बैठ जाएंगे लोग, वहाँ भी जगह है उस तरफ बरामदे में। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हो, सब धार्मिक हो, धर्म का संस्कार आपके ऊपर पड़ा है, चाहे जैसा संस्कार पड़ा, लेकिन वो जो पूर्व जन्म का संस्कार है, इस बाहरी संस्कार, इस दुनिया के संस्कार से उभरा और फिर आप सत्संग में आए। यूँ कहो कि बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तो आप लोग धार्मिक तो हो, लेकिन अलग अलग धर्म को मानते हो, क्योंकि धर्म तो एक है लेकिन बहुत से धर्म बन गए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। और ये जो 4 प्रमुख शुरू में थे, इनमें भी बहुत शाखाएं हो गई। हिंदू धर्म में भी देखो आप, बहुत से देवी देवता हो गए, कोई राम को बड़ा कहता है, कोई कृष्ण को बड़ा कहता है, कोई विष्णु को बड़ा कहता है, कोई शिव को बड़ा कहता है, कोई दुर्गा को बड़ा कहता है।
अलग अलग भगवान लोगों ने मान लिया। भगवान तो एक ही है, जिसने ये दुनिया संसार बनाया वो एक ही है, जो सबका सृजनहार है वो तो एक ही है, जिसके लिए कहा गया कि वो सबको खिलाता है। पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, हर माँ के स्तन में दूध भर देता है। परवरिश करने वाला तो एक ही है, लेकिन जहाँ जैसे जिसके साथी मिले, घर जिसका जैसा मिला, जिस भी देवी देवता को मानने वाले घर में रहे उन्हीं को वो भगवान मान लेता है और उसी को धर्म मान लेता है। धर्म को भी लोगों ने बांट दिया। पहले तो एक ही धर्म था, मानव धर्म, एक ही धर्म था, हर मनुष्य के लिए एक धर्म था। जब ये दुनिया संसार बना, पेड़ पौधे बने, पशु पक्षी बने, धरती आसमान बना, मनुष्य बनाया गया, उस वक्त पर आवाज़ ऊपर से आई, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी, जिसको वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया। फकीरों ने उसको गैबी आवाज़ कहा। स्पिरिचुअल मास्टर जो हुए उन्होंने साउंड कहा। तो उसी आवाज़ को उस समय के ऋषि मुनि जो थे वो सुनाने लग गए, बताने लग गए लोगों को कि यह नियम है। और उनके जो सुनने वाले लोग थे उनको उन्होंने लिख दिया। तो सबसे पहले शुरू में संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में उसको लिखा गया, उसी को लोगों ने वेद कहा। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत का लोप होता गया, तब उसकी और शाखाएं निकाल दी गईं। उसको लोग पढ़ करके समझ नहीं पाते थे, तब पुराण बना दिए गए, शास्त्र बना दिए गए, उसी में से निकाल करके। तो ये जो 4 वेद, 7 शास्त्र और 18 पुराण हैं, इन्हीं में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसको भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं है, जानते ही नहीं बहुत से लोग कि वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है, वो जानते ही नहीं हैं। जिस चीज़ का प्रचलन जिस समय में हो जाता है बस उसी को लोग करने लग जाते हैं, वही बोलने लग जाते हैं। जिनका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया उसी नाम को लोग भगवान का नाम मानने लग जाते हैं, तो असली चीज़ से लोग हो जाते हैं अलग। देखो, मनुष्य का धर्म होता है, जैसे आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हो, घर में रहते हो, बच्चियों रोटी बनाती हो, भोजन तैयार करती हो, तो कहती हो हमारा यह धर्म बनता है कि हम सबको खिलावें। और दरवाजे पर अगर कोई भूखा दूखा आ जाए तो खाली न जाए, उसको भी खिला दें। कोई कुत्ता आ जाए, कोई अन्य जानवर आ जाए, बंदर आ जाए, भूखा हो तो उसको भी हम एक टुकड़ा दे दें, खा ले। कहते हो कि ये धर्म है। लेकिन अब देखो, घर में 4 परिवार हैं और एक ही कमरे में 2-2 चूल्हा जल रहे हैं, एक ही रक्त से दोनों पैदा हुए, 2 बेटा, लेकिन अलग अलग चूल्हा। भाप के लिए माँ अलग पकाती है, 2 भाई हैं तो दोनों का अलग अलग बनता है। तो सोचो आप कि धर्म से अलग हुए कि नहीं हुए। हर चीज़ का नियम उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस तरह से खाओ, इस तरह से पहनो, इस तरह से आराम करो, सृष्टि को बढ़ाओ, बच्चा इस तरह से पैदा करो। लेकिन उसका पालन इस वक्त पर लोग करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ हटती चली जा रही। नियम संयम की जो बातें लिखी हुई हैं,
आप ये समझो कि वो बात ख़त्म होती चली जा रही है। मोटे तौर से एक दो बात आपको बताता हूँ। जैसे कहा गया भाई, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी। अगर दो बात बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, टेंशन से बचे रहोगे, दौड़ धूप रुपया पैसा से खर्च करने से बचे रहोगे, लेकिन वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। देखो, मोटा खाना और मोटा पहनना जब लोगों का था तब विचार बड़े ऊंचे थे, बड़े उत्तम विचार थे। कहा गया पानी पिए छान कर, पानी पीना चाहिए छान करके, और अन्न खाए जान कर, ये देख करके खाना चाहिए कैसा अन्न है, किस तरह से कमा करके लाया है, मार करके लाया, काट करके लाया, लूट करके लाया, दिल दुखा करके लाया, किस तरह का है। लेकिन अब कोई ध्यान देता है? देखो कितने लोग स्वस्थ थे। आज की तरह से बीमारियां पहले थीं? नहीं थीं। लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होते थे। कब? जब अपने हाथ से रोटी पका करके खाते थे घर में, ये बच्चियां जब बना करके प्रेम के साथ खिलाती थीं, तब उसमें रस मिलता था खाने में और वो शरीर में काम करता था। लेकिन अब तो वो न प्रेम रहा और न वो मोटा खाना रहा। अब तो ज़बरदस्ती खिलाना होता है। आप ये समझो, जैसा भाव होता है उसी हिसाब से वो फलदायी होता है। भाव ही तो बनते हैं लोगों के, तब पत्थर में भगवान दिखाई पड़ते हैं। नहीं तो ये पत्थर की मूर्तियाँ, ये शिवलिंग, ये क्या है? ये तो पत्थर है, लेकिन मानो तो देव नहीं तो पत्थर। भाव इस तरह से बनाते हैं लोग तो उनमें भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। पहले दरवाजे पर अगर कोई आ जाए, देर रात से पहुँचे, लोग खुश हो जाते थे कि हमको सेवा का मौका मिल जाएगा, देखो ये मेहमान नहीं भगवान आ गए। लेकिन अब आजकल की ये जो बच्चियां, औरतें हैं, बहुएं हैं, ये तो कहती हैं टेंशन आ गया, टेंशन रात को आया है ये, अब फिर से बर्तन धो, बनाओ, खिलाओ, कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे। तो अब आप समझो कि कहाँ रह गया वो प्रेम। खाना देखो, यह था कि बैठ करके आराम से खाओ। अब आदमी इतना दौड़ रहा है, चरखे की तरह बराबर 24 घंटा चल रहा है। आपकी यही मुंबई है, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 4 बजे, जब भी आप जाओगे हर सड़क पर कोई न कोई चलता ही दिखाई पड़ेगा, दौड़ता ही दिखाई पड़ेगा। तब उसका कोई टाइम टेबल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अब तो समझो कि 9 बजे, 10 बजे रात को लोगों की शाम होती है, साग सब्जी खरीदने के लिए 9-10 बजे जाते हैं, 12-1 बजे भोजन करते हैं। क्यों? नियम नहीं बनाया? नियम क्यों बनाया गया था? नियम को धर्म में परिणत क्यों किया था? इसलिए कि नियम का लोग फायदा उठाएंगे, सुखदायी होगा नियम। देखो, नियम बना दिया किसमें? जैन धर्म में, कि सूरज अस्त होने के बाद भोजन नहीं करेंगे। अब जो नियम का पालन करते हैं वो भोजन कर लेते हैं, अपना हिसाब बना के जाते हैं। वो भी दुकान करते, वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए और लैट्रिन पेशाब के लिए कोई भी कितना भी क्रूर हो, कितना भी अनित्य तर्राक हो, ना कोई लिफ्ट देने वाला, दया करने वाला हो, लेकिन भोजन के समय, लैट्रिन पेशाब के समय कोई भी रोकता नहीं है कि तुम ना करो। खड़े रहते हैं। ऐसे ट्रेन में कोई खा रहा हो तो जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे किसको, खड़े रहते हैं, कहते हैं खा लीजिए, फिर हम बैठ जाएंगे। तो ये क्या है? ये है एक मानवता। तो वो अपना हिसाब बना लेते हैं।
आदमी अगर नियम बना ले और संयम का पालन करे तो ऐसे भी स्वस्थ रहेगा आदमी। देखो प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है मनुष्य को, प्रकृति का लाभ हम ले नहीं पाते हैं। सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, उषा काल से पहले। उषा काल किसको कहते हैं? जब लालिमा निकलने लग जाती है, सूरज निकलने का समय आता है, उषा काल कहलाता है। उससे पहले उठ जाना चाहिए। अब वो हवा जो ठंडी हवा, अच्छी हवा जो सूरज निकलने से पहले मिलेगी, वो सूरज निकलने के बाद सूरज की गर्मी से अच्छी मिल पाएगी, वही हवा गर्म हो जाएगी। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को धर्म के रूप में पालित किया गया। देखो, अंग को ढक कर रखना चाहिए। अंग को ढक करके रखने से फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। कहाँ तक आपको बताऊं। लेकिन अब जैसे जैसे रुपया पैसा लोगों के बढ़ता गया, जैसे जैसे रईसी जिसको कहते हो वो बढ़ती गई, कपड़ा उतरता चला गया और छोटा होता चला गया। वो जो दाल में घी डाल करके जो खाते थे, दाल को ताकत देती थी, मोटी मोटी रोटी को जब खाते थे, गेहूँ चना की मिला करके ताकत रहती थी, ताकत रहती थी। चना में ताकत इतनी होती है कि घोड़ा चना खाता है तो घोड़ा समझो पछाड़ होता है, दौड़ में रेस लगाता है, हार्स पावर उसके नाम का मोटर चलता है। तो अब आप ये समझो, जब उसको लोग खाते थे तो ऐसे ही मान लो कोई मौसम के बदलाव से रोग हो गया तो दब जाता था। अब जैसे जैसे पैसा होता गया, तैसे तैसे पाव रोटी, डबल रोटी, 8 दिन की 10 दिन की सिकी हुई रोटी रखी रहती, कहते हैं डबल रोटी खाते हैं। तो जवानी जिसमें कुछ करने का समय, उसमें क्या हो जाता है कि हवा चले तो उड़ जाए, ऐसे दुबले पतले हो जाते हैं। कहोगे बाबा आप भी दुबले पतले हो, तो मेरी तो भैया बुढ़ापा आ गई, आपकी भी आएगी। मेरी उम्र के शायद ही कोई इसमें आए होगे, आप बैठे होगे, आपकी भी वो आएगी, तब देख लेना। अभी मैं क्या बताऊँ। तो आप समझो प्रेमी कि ये चीज़ें जो नियम में आई थी वो चीज़ जाती रही। जो ये नियम बनाया गया था, भाई पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो, भगवान अगर खुश हो जाएंगे तो भगवान की ही बनाई हुई दुनिया है, भगवान ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ हैं, उनको ज़रूर याद करो घंटा 2 घंटा। लेकिन याद करने का समय मिलता है आदमी को। नियम बना दिया था लोगों ने, मंदिरों में जाओ 1 घंटा सुबह शाम समय निकालो, तीर्थों में जाओ, महात्माओं के पास जाओ, नदियों में स्नान करने के लिए जाओ। यह नियम बना दिया गया था और उस नियम का जो पालन करते थे उसका फ़ायदा होता था। कम से कम मंदिर में जाए कोई, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाए, इबादत करने के लिए जाए, तो उतनी देर तो खुदा भगवान याद आएगा, उतनी देर तो वो यानी समझो कि प्रभु याद आएंगे। हाथ पैर आँख कान उनके निमित्त ये जो यानी चलेगा शरीर, उनके निमित्त तो चलेगा, वो समय तो उनके लिए लगेगा। लेकिन वो चीज़ें सब छूटती चली जा रही हैं। तो जब मानव धर्म जो है, सच्चाई से इंसान अलग हो रहा है, झूठ है देना, झूठ है लेना, झूठ है भोजन, झूठ चबैना हो गया, झूठ का बोलबाला हो गया। कहते झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे तो रुपया पैसा नहीं आएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे, बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, अधिकारी नहीं बन पाओगे, रुपया नहीं रहेगा तो दे ले करके अधिकारी बन जाते हो। अभी समाचार जो लोग पढ़ते होंगे, देखते हो, बिहार में एक लड़के को IPS बना दिया। IPS किसको कहते हैं? जो अधिकारी पुलिस का होता है, बड़ा अफसर जिले का होता है, वो बना दिया। कहाँ तक पढ़े? 12 दर्जा पढ़े, वर्दी पहना दिया और वो बिल्ला लगा करके पाइप पर जा रहा है IPS बन करके। पूछा पुलिस वालों ने कि साहब कहाँ पोस्टिंग है?
शंका हुई कि आईपीएस और दुबला पतला हवा में उड़ने वाला और ये बाइक पर जा रहा है। पूछा साहब कहाँ पोस्टिंग है, नहीं बता पाया। जब शक्ति किया, शंका हुई, शक्ति किया, तब बताया कि 2 लाख रुपया ले करके और हमको वर्दी पहना दिया और ये बिल्ला लगा दिया। नाम भी उसने बताया, कहा ये बिल्ला लगा दिया और कहा जाओ तुम अब आईपीएस हो गए, अब कहीं भी घूमो जाओ तुम अब आईपीएस हो गए। तो अब अगर उसकी नकल करने वाले लोग, अगर वो पकड़ा न गया होता, ऐसे घूमता रहता वो, उसकी नकल करने वाले लोग यही सोचेंगे कि पैसा होगा तो आईपीएस बन जाएंगे, पैसा होगा तो आईएएस बन जाएंगे, पैसा होगा तो टिकट का पैसा दे करके हम नेता बन जाएंगे। तो वो आदमी तो झूठ बोलेगा ही, वो आदमी तो बेईमानी करेगा ही, वो आदमी तो ठगी करेगा ही। तो सत्य का पालन करेगा, सत्य रूपी धर्म उसके अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। जब धर्म नहीं रहता है तभी तो कर्म खराब होता है, कर्म उसके खराब हो जाएंगे। और समझो आप क्या है धर्म, असला धर्म क्या है? असला धर्म यह है कि दया करो। किस पर दया करो? सब पर दया करो। जितने भी जीव हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। जितने भी इस दुनिया संसार में शरीर वाले हैं, कौन शरीर? जैसे आपका यह शरीर है, ऐसे पशुओं का भी शरीर है, पक्षियों का भी शरीर है, कीड़े मकोड़ों का भी शरीर है। तो जितने भी ये शरीर हैं वो सब शरीर वाले हैं, वो सब चलते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी उड़ते हैं, जल में रहने वाले जल के जीव चलते हैं, धरती पर रहने वाले ये मनुष्य और ये जानवर चलते हैं, ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, वो ज़मीन में ही चलते हैं। उनमें सब में जीवात्मा है, परमात्मा की अंश जीवात्मा है। आप समझो प्रेमियों कि मनुष्य बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत कुछ जान ले रहा है, अंदर का मशीन से देख करके यानी बहुत कुछ पता लगा ले रहा है, और काट पीट करके डॉक्टर यानी समझो कि दूसरा अंग भी अंदर का बदल दे रहे हैं। लेकिन कहो कि जान भर दो किसी के अंदर, जान नहीं भर सकते। न किसी मेढक के अंदर भर सकते हैं, न किसी ऊँट बकरी के अंदर जान भर सकते हैं, न किसी कीड़ा के में भर सकते हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में भी नहीं भर सकते हैं। तो सबके अंदर ये जीवात्मा है। तो जब से परमात्मा को लोग भूले, प्रभु को याद करना भूले, तब से यह दया करना भी भूल गए। और कोई ऐसा मिल गया, कहा मुर्गा काट करके खाओगे, बकरा काट करके खाओगे, भैंसा काट करके खाओगे, मछली खाओगे, अंडा खाओगे, ताकत बढ़ जाएगी, दंड मुक्दर लगाओगे और बड़े पहलवान बन जाओगे, इनाम मिलेगा, जीत जाओगे, बस वो भी खाने लग गए। जीव हत्या किया। जीव पर दया करने के बजाय दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जिसके अंदर दया धर्म रहता था उसकी रक्षा वो प्रभु करता था, लेकिन दया धर्म गया निकल। तो देखो कुत्ते की मौत मरते हैं लोग। कुत्ते की मौत किसको कहते हैं? कुत्ते को पता रहता है कि हमारी मौत अभी आ रही है, कोई तेज़ी से गाड़ी आ रही है और वो हमको कुचल देगी। कुछ नहीं, चल पड़ा जिधर चल पड़ा, ऐसे ही चल पड़ता है कुत्ता, गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसके कछूमर निकल जाते हैं। ऐसे आदमी की हालत हो रही है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै पर जा बहुत मरे। अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। देखो कितने लोग मर रहे हैं। प्रभु रक्षा करने वाला जो, उसके नियम को जब लोगों ने तोड़ा तो देखो कितनी तरह से वो यानी समझो सजा देने वाला काल सजा दे रहा है लोगों को। तो प्रेमियों, आप ये समझो दया या धर्म है, अपनाना चाहिए। सेवा भाव भी लोगों का धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। चाहे परिवार की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे देश की सेवा हो, हर सेवा में देखो कुछ न कुछ आदमी का स्वार्थ जुड़ गया। और सेवा भी करता है तो स्वार्थ से
के साथ करता है और जो भी सेवा करता है उसका फल सेवा से कई गुना ज़्यादा चाहता है, तो सेवा कहाँ से कबूल होगी? सेवा भी कबूल नहीं होती। सेवा से भी प्रभु अनिर्जिता नहीं है और यह प्रकृति और नाराज हो जाती है। परोपकार, एक दूसरे की मदद कर देना, मदद करता है आदमी, लेकिन 10 आदमियों से कहता है देखो हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो उसका भी बराबर फल नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव धर्म से इंसान जब से अलग हुआ तब से आप ये समझो कर्म लोगों के खराब हो गए, कर्मों की सजा मिलने लग गई, और जो असला धर्म जीवात्मा का काम करने का था उसका कोई उपाय नहीं किया, उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। बस खाली ऐसे ही किसी ने कह दिया कि देखो ये भगवान हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं, यही सब कुछ हैं, चले जाओ तुम तीर्थ स्थान में, अयोध्या में ही सब कुछ है, काशी मथुरा में ही सब कुछ है, चले जाओ तुम समझ लो कि हरिद्वार में ही सब कुछ है, द्वारिका धाम, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में ही सब कुछ है, चले जाओ तुम मक्का, चले जाओ तुम मदीना, चले जाओ तुम बाजार पर चद्दर चढ़ा दो, चले जाओ तुम समझो गुरुद्वारा में ग्रंथ का पाठ कर दो, यही धर्म है, इसी से मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो उसी में लोग फंसे हुए। तो भैया मुक्ति और मोक्ष ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। मुक्ति मोक्ष के बारे में जानकारी जब तक कोई कराने वाला नहीं मिलता है, सत्संग जब तक नहीं मिलता है, मुक्ति देने वाले दिलाने वाले जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक मुक्ति मोक्ष नहीं होता। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ता। ये 84 किसको कहते हैं? जो नए लोग आए हो आपको बता देता हूँ। कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, पेड़ पौधे, ये सब 84 में आते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, उन्हीं में भटकना पड़ता है। वो तो 84 अनी मिलती है, उसके बजाय समझो मुक्ति मोक्ष के बजाय। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं ये भी बता दें आप। शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, तो आप जाते हो देखते हो मुक्ति धाम है मोक्ष धाम है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? मुक्ति धाम में जो पहुंच जाता है मुर्दा, मरा हुआ आदमी, उसको वापस नहीं लाते हैं। कहते हैं इसको मुक्ति दिला करके ही हम वापस जाएंगे, चाहे 2 दिन लग जाए संस्कार करने में। इसी तरह से जो ये जीवात्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, परमात्मा की अंश है, छोटा सा टुकड़ा है। ये जब तक अपने स्थान पर नहीं पहुंचेगा, प्रभु के पास जब तक ये जीवात्मा नहीं पहुंचेगी, तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा। अब आप देखो मनुष्य शरीर, यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया। इसको कथावाचक हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे ये पंडित मुल्ला पुजारी हों, सब यही कहते हैं कि यह मनुष्य मंदिर है, यह जिस्मानी मस्जिद है, यह टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है, ये मंदिर है, ये टेम्पल है, ये जो है खुदा का दरगाह है। ये मनुष्य शरीर को उन्होंने जिस्मानी मस्जिद बताया। तो आप ये समझो इसी को गुरुओं ने कहा कि यही गुरुद्वारा है, यहीं से इसी में गुरु मिलते हैं, गुरु का स्थान दिखाई पड़ता है, यही सब कुछ है। मनुष्य शरीर को ही सब कुछ बताया गया। अब आप ये समझो मनुष्य शरीर ये चलता किससे? शरीर ये चलता किससे है? जीवात्मा से चलता है। जीवात्मा के निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी सब फेल हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ निकल गई, तो वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्मा। यही जब निकलती है तो यह निकल करके कहाँ जाती है? जैसा आदमी का कर्म होता है उसी हिसाब से जीवात्मा उधर जाती है। हाथ पैर आँख कान से जो आदमी करता है कर्म, उसी कर्मों के अनुसार जीवात्मा को सजा मिल जाती है।
दोबारा जन्मना और मरना पड़ता है। जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है, देखो मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है, तो वो दोनों झेलना पड़ता है। और ये भी आपको बता दें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन सन गावा, बड़े भाग्य से यह मिलता है। यह भी आपको बता दें, कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है और दोबारा फिर ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। जैसे देखो पेड़ का पत्ता गिर जाता है तो दोबारा फिर बहुत न लागे डार, दोबारा फिर उस डाल में नहीं लगता है, ऐसे फिर ये जल्दी मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। अब मनुष्य भी अगर पक्षियों का, जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का काम करने लग जाए तो मनुष्य रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। देखो प्रेम, पशु पक्षी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, वो तो समझो आप कि खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो फिर वो मनुष्य शरीर जल्दी नहीं पाते हैं, फिर किसी दूसरे योनि में ही जाएंगे। केवल गाय और बैल की योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है और 84 लाख योनियों में आखिरी योनि गाय और बैल की योनि मिलती है, उसके बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो बहुत समय लग जाएगा, पार हो पाना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी तकलीफ होगी। नरकों में कर्म के अनुसार चला जाना पड़ता है, वहाँ बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते हैं, सड़ाए गलाए तपाए जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य शरीर पाने का मतलब आप ये समझो कि यह भगवान के प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए ये हमको आपको मिला है। लेकिन उसका कोई उपाय आपने किया? उपाय नहीं किया, सबने नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग आप इसमें बैठे हो, आपको जब ज्ञान हुआ, भान हुआ, लोगों ने बताया, तब तो आपने उपाय जान लिया, नाम को आपने गुरु महाराज जैसे गुरु से ले लिया। लेकिन गुरु की बातों को आप ये समझो कि कम लोग पालन कर किए। तुम्हें गो की आँखों से सब देखते हैं पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। थोड़े लोगों ने गुरु को पहचाना, थोड़े लोगों ने पहचाना और गुरु की बातों पर विश्वास किया और गुरु से प्रेम किया। सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ता है। देखो बच्चा होता है तो बच्चा अपने पिता को जानता है कि हमारे पिता हैं? नहीं जानता है। लेकिन माँ जब बता देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तब पिता से प्रेम करने लग जाता है। पिताजी पिताजी पिताजी। अब पिता अगर नहीं भी बच्चे को उठाता है और पिताजी पिताजी पापा जी अगर चिल्लाता रहेगा तो बाप देखेगा तो फौरन उठाएगा, प्यार करेगा। बच्चा अगर ज़्यादा प्रेम करता है पिता से, पिता नाराज भी हो तो वो प्रेम करने लग जाता है, क्योंकि औलाद उसी का है। इसी तरह से जितने भी जीव हैं औलाद सब उस प्रभु के हैं। उसको अगर हम याद करने लग जाएं, प्रभु से प्रेम हो जाए तो आप समझो वो भी काम बन जाए। लेकिन आप कहोगे तो प्रभु को हम देखे नहीं, भगवान को तो हम देखे नहीं, तो हम कहाँ से प्रेम करेंगे? तो भगवान को देखने के लिए, भगवान की बातों को सुनने के लिए ही तो गुरु महाराज ने आपको नाम दिया, नाम बताया। किस नाम से तुम उसको पुकारोगे? जिस नाम के लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इस नाम को याद करने से ये जो दुनिया संसार रूपी भवसागर है, इससे जीव पार हो जाएगा। नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाही। नाम जपने से, नाम याद करने से यह भवसागर के जितने भी कष्ट हैं ये सब दूर हो जाएंगे। तो वो नाम आपको मिल गया।
लेकिन नाम देने वाले को ही आप भूल गए, नाम देने वाले की ही बातों को आप नहीं मान रहे हो, गुरु से प्रेम नहीं कर रहे हो। अगर उनसे आप थोड़ा भी, गुरु से ही अगर आप प्रेम कर लो तो गुरु ही प्रभु से मिलाते हैं। बगैर गुरु के एक कदम आगे कोई जा नहीं सकता है। लेकिन हड्डी मांस के शरीर वाले गुरु अंदर में जीव को पार नहीं करते हैं। वो जो उनकी पहुंच वाले होते हैं, उनके जानकार प्रभु के होते हैं, वो गुरु जब मिलते हैं तब वो अंदर में भी मदद करते हैं, बाहर भी मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया पानी पिए छान कर, गुरु करे जानकर। सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए। गुरु वही जो शब्द स्नेही, जो शब्द से जुड़ा हुआ हो, शब्द से प्रेम करता हो, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। तो प्रेम मिले तो आपको शब्द स्नेही ही गुरु महाराज शब्द स्नेही ही गुरु थे, पूरे गुरु थे, समर्थ गुरु थे। लेकिन उनसे प्रेम करने की जगह 24 घंटा पुत्र से, परिवार से, पत्नी से, पति से, धन से, दौलत से, ईंट पत्थर के मकान से, इनसे प्रेम करने लग गए। अरे भाई, जैसी प्रेत कुटुंब थे वैसे गुर से होए। और कह कबीर अनिता भगत का पला न पकड़े कोई, उसका कोई पला नहीं पकड़ सकता है, रोक नहीं सकता है। उतना ही प्रेम कर लो जितना परिवार से करते हो। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम जिनको नामदान मिल गया, आप लोग गुरु से ही प्रेम कर लो। 24 घंटे में गुरु को ही याद कर लो। कितनी देर? अरे कहा गया भजन करो आठों याम, कहा गया आठों याम भजन करो, आठों याम उसको याद करो। अब कहोगे आठ आम क्या होता है, आठों आम क्या होता है? देखो 24 घंटा होता है तो 4 पहर होता है दिन और 4 पहर होता है रात में। सुबह अपराह्न, फिर मध्याह्न और फिर उसके बाद फिर सायंकाल का समय होता है, अपराह्न होता है। देखो आपको समझा दें, सूरज जब निकलता है तब वो जो समय होता है वो पहला समय होता है दिन का। और दूसरा जो होता है जब धूप एकदम सिर पर लगती है वो समय होता है। तो आप ये समझो कि जैसे ऐसे हाथ नीचे किया रहो, तो अब हाथ नीचे है तो समझ लो ये शुरुआत हुआ। और उसके बाद में जब ऐसे हाथ आपने किया, इस तरह से किया, तो समझ लो कि सिर पर सूरज लग रहा है। और फिर उसके बाद में आपने फिर ऐसे हाथ कर लिया इस तरह से, तो समझ लो कि ये जो न्यून कोण जिसको बच्चों कहते हो जब बना, तो समझ लो कि ये अपराह्न हो गया। ये 4-5 बजे तक का समय होता है, सूरज डूबने से पहले तक का जो समय होता है। यानी समझो वो सायंकाल होता है, सूरज डूबने का समय। ऐसे ही रात में भी समय होते हैं। तो ये जो 3-3 घंटे का होता है, पहर होता है, उसको पहर कहते हैं, आठों याम कहते हैं। पहर माने समय होता है। तो कहा गया कि आठों याम याद करते रहो उनको। लेकिन 8 याम न याद कर पाओ तो कम से कम बीच बीच में ही अगर याद कर लिया करो। जितना अपने शरीर के लिए कर रहे हो, आप समझो परिवार के लिए, मान सम्मान इज्जत के लिए कर रहे हो, उसका कुछ ही हिस्सा अगर आप गुरु के लिए करो तो समझेंगे गुरु कि भाई हमारे लिए भी कुछ कर रहा है, हमको याद कर रहा है। तो गुरु दया करेंगे कि नहीं करेंगे? बगैर गुरु के दया के तो कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। माता पिता को भी इसीलिए गुरु बताया गया कि पैदा होते ही दूध पीना सिखाती है। बच्चा जब पैदा होता है दूध पीना तक नहीं जानता है, तो माँ क्या करती है, उसके मुंह में स्तन डाल देती है। अब बच्चे के मुंह में जब कोई चीज़ जाए, अरे आपके मुंह में अगर कोई चीज़ चला जाए, कंकड़ पत्थर तिनका, तो इसे जीभ से ढकेल के बाहर निकालते हो। इसी तरह से बच्चे के मुंह में जब वो अनजान चीज़ जाती है तब उसको दबाता है, वो बाहर निकालता है, तो उसमें से दूध निकलता है।
और दूध अच्छा लगता है। माँ का दूध अमृत की तरह से होता है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब उसकी परवरिश कैसे होती है, वो जो शब्द रूपी अमृत उसको मिलता है, उससे वो जिंदा रहता है। तो वो जो माँ का दूध होता है अमृत तुल्य होता है। देखो बच्चों, जो है स्तनपान कराया करो। अब आजकल तो कहते हैं स्तनपान कराएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि मालूम पड़ जाएगा कि इसके बच्चे हैं। तो आप ये समझो, ये नहीं सोचना चाहिए। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, औलाद की तरक्की के लिए ये दूध पिलाना ज़रूरी होता है। तो स्तनपान जो बच्चे करते हैं वो ज़्यादा पौष्टिक चीज़ पाते हैं। उनका शरीर भी मजबूत रहता है, हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। नसों में उससे जो खून जाता है उससे नसें भी बहुत समय तक काम करती हैं। लेकिन ये जो बनावटी दूध जाता है, ये जो गाय भैंस का दूध जाता है, वो आप ये समझ लो कि उसी तरह का बुद्धि कर देता है, उसी तरह की आदत बना देता है। वो थे ना एक सूरदास, तो सूरदास को रखा हुआ था किसने, या राजा ने, क्योंकि सूरदास को बड़ा अनुभव था, बहुत चीज़ों का अनुभव था। ये बताए ना कि इसको अंतर का जिसको अनुभव हो जाता है, तो सारी चीज़ें दुनिया की तो वहीं से बनाई गई, तो वो अनुभवशील व्यक्ति हो जाता है। तो सूरदास ने एक दिन कहा था राजा से कि आपको कोई नया काम करने को होगा तो राजन हमसे पूछ लिया करना। देखो, राजगुरु हुआ करते थे और राजगुरु के आदेश से जब राजा लोग काम करते थे, पूछ करके करते थे, तो उनको उसमें कामयाबी मिल जाती थी। तो घोड़ा घोड़ी बेचने के लिए सौदागर आए, राजा के बगीचे में ठहर गए। तो लोग गए देखने, बड़ी तारीफ किए, मंत्रियों तक बात पहुंची, तो मंत्री लोग भी गए देखे, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियाँ थीं। आए, बोले राजा साहब, महाराज साहब, आप भी चलिए खरीद लीजिए, घोड़े बहुत अच्छे हैं। तो गए, तो राजा को भी घोड़सवारी का शौक़ था, अस्तबल थे राजा के, कई घोड़े थे। तो राजा ने देखा, तो राजा को एक घोड़ी पसंद आई, एक घोड़ी पसंद आई। तो पसंद आई तो अब उन्होंने कहा भाई खरीदने से पहले सूरदास से पूछ लिया जाए। तो सूरदास को बुलाया गया। सूरदास बोले हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम को आप छुआ दो घोड़ी को तो हम बता देंगे। तो वो ले गए, आदमी उनको पहुंचा दिया। पीछे से पूछ की तरफ से छूते हुए आए और जब कान के पास पहुँचे, कान को ऐसे देखे और कान पकड़े, तब बोले राजन कान पकड़ लो इसको लेने के लिए, अपना कान पकड़ लो, इस घोड़ी को कभी लेना मत। बोले क्यों? बोले ये जानलेवा घोड़ी है। जानलेवा? जानलेवा क्या? बोले आपकी जान ले लेगी। तो राजा बोले कैसे सूरदास बताओ, जान कैसे ले लेगी? बोले ये खूब तेज चलेगी, बहुत अच्छा चलेगी, दौड़ेगी, लेकिन ये जब थक जाएगी, गर्मी जब इसके बदन में आएगा और जहाँ कहीं भी पानी देखेगी आपको लेकर के उसमें डूब जाएगी, कूद पड़ेगी, और ये तो तैर कर आगे हो जाएगी, आप नीचे गिर जाओगे, डूब जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो स्पष्ट कहने में तो उनको कोई डर था नहीं। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है उसका रखवाला वो मालिक होता है, तो आदमी से वो क्यों डरेगा? राजा से क्यों डरेगा? राजा जिससे मांगता था उसको सूरदास का मिल रखा था।
सूरदास को ज़्यादा दे रखा था ऊपर वाले ने, राजा जिससे मांगता था, तो वो क्यों डरते। सूरदास ने कहा जानलेवा हो जाएगी, इसको मत खरीदना। अब वो व्यापारी बिगड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यापारी ने सोचा पैसा अच्छा मिल जाएगा, तो अब ये भड़का दे रहा है अंधा, तो कहा कि ये साबित करना पड़ेगा, सूर को साबित करना पड़ेगा। जब पूछा राजा ने कि भाई सूरदास किस आधार पर आप कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि ये पानी में डूब जाएगी। बोले इसने भैंस का दूध पिया है, भैंस का। बोले भैंस का दूध कैसे ये पिएगी। तो बोले आप पता लगा लो। पता लगाया गया राजा का मामला कि ये पैदा कहाँ हुई थी, पली कहाँ थी घोड़ी, कैसे ये इसके पास पहुँची। कुछ ही दिनों में सब पता लगा लिया गया। उसी से पूछा तुमने कहाँ खरीदा था, उससे पूछवा लिया तुमने कहाँ से खरीदा था, सब पता लग गया। तो पता इसी बात का लगा कि जो आदमी भैंस पाले हुए था वही घोड़ी भी पाले हुए था। तो जब बच्चा दिया उसने घोड़ी ने, तो कुछ ही दिन में वो मर गई। समय आ गया। कुछ जानवर भी इस तरह के बना दिए गए, जैसे बिच्छू है ना, बिच्छू एक बार में 100 बच्चा देती है, लेकिन 100 से इतना प्रेम करती है कि हमेशा उसको अपने पीठ पर बैठाए रहती है, और वही बच्चे उसके जानलेवा हो जाते हैं। कैसे बच्चे जानलेवा हो जाते हैं, उनको वो उतारती नहीं है, और बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भूख लगती है, तो उसी का पीठ का मांस और वो खाल सब खा जाते हैं बच्चे। भाई वो सब बच्चे खा जाते हैं। तो एक बार बच्चा देने के बाद कहा बिच्छू दोबारा बच्चा नहीं देती है। अरे जान नहीं रहेगा, मर जाएगी तो कहाँ से बच्चा देगी। इसीलिए कबीर साहब ने उदाहरण देकर समझाया कि कबीर गुर की भगत बिन बेटी बिच्छू होए, जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए, मर जाती है। तो कुछ ऐसे जानवर और इस तरह के होते भी हैं, तो ऐसे होते हैं, वो बनाए गए इस तरह के। आप समझो एक एक बार 100 बिच्छू अगर जन्म बच्चा देती है और ना मरे, तो आप ये समझो कि 2-2, 3-3 महीने में, 4 महीने में बच्चे होने लग जाते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली इनके बच्चे 3 महीने में, मांसाहारी जानवरों के बच्चे 3 महीने 4 महीने में पैदा हो जाते हैं, तो पता चला बिच्छू ही बिच्छू दुनिया में हो गए। तो उसने इस तरह से सिस्टम बना दिया। तो कुछ तो बना हुआ सिस्टम है, और कुछ ऐसा भी है कि संयोग पड़ता है, उम्र पूरी हो जाती है, योनि भोगने का समय पूरा हो जाता है, तो शरीर छोड़ जाता है, तो मर गई वो घोड़ी, मर गई बच्चा दे करके। और ये घोड़ी जो हो गई थी उस समय बहुत छोटी थी, तो जिसने पाल रखा था घोड़ी को, उसके यहाँ भैंसें भी थीं, तो इसको भैंसों का दूध पिलाने लग गया, भैंस का पिलाने लग गया। किसको? इसी घोड़ी को। तो उसका रक्त आ गया उसके शरीर के अंदर में, उसी का बना रक्त। और भैंस को भी जब गर्मी लगती है तो पानी में कूदती है, कीचड़ में ही वो अपनी गर्मी को ठंड करने लग जाती है, ठंडा करने लग जाती है। तो ये तो कहानी लंबी है। तोल ताल कर हीरा परखूं, राजा परखूं बानी, कान पकड़कर घोड़ी परखूं, डाल ढाल से रानी, आपको सुनाया गया है पहले जो आप लोग हो। लेकिन मोटी बात ये समझो कि रक्त का असर होता है, दूध का असर होता है, अन्न का असर होता है। तो बच्चों स्तनपान बच्चों को कराना चाहिए। तो देखो समय निकला चला जा रहा है। मोटी बात आपको बता रहा था आपको, मोटी बात अब बताऊंगा। मोटी बात आप ये समझो कि गुरु की ज़रूरत पैदा होते ही पड़ती है।
पढ़ाई लिखाई के लिए चाहे हो, चाहे कोई काम धंधा सीखने के लिए हो, चाहे दुनिया की जानकारी के लिए हो, उसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देखो ये व्यवस्था बना दी गई, ये वर्ण व्यवस्था बना दी गई, इसीलिए बनाया गया कि जाते थे विद्यार्थी कहाँ, गुरुकुल में, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, फिर उसके बाद वहाँ से आते थे, फिर शादी ब्याह होता था, फिर बच्चे पैदा करते थे, नौकरी काम करते थे, और जब बुढ़ापा आती थी तो भगवान के भजन में 24 घंटा के लिए लोग लग जाते थे। इसीलिए तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। आज भी जरूरी है। आपको उदाहरण देकर समझाऊं, जो बच्चे घर में ही पढ़ते हैं वो अनुशासित नहीं रह पाते हैं। वो तो टट्टी करने भी चले गए, पेशाब करने भी चले गए, ट्यूशन पढ़ाने वाला भी सोचता है ज़्यादा टाइट करूँगा तो हमको वो ये तनख्वाह नहीं देंगे, छुड़वा देंगे। लेकिन स्कूलों में जाने वाले बच्चे अनुशासित रहते हैं, समय से पहुंचना, समय से सब काम करना सीख जाते हैं। किस तरह से गुरुजनों का आदर करना चाहिए, किस तरह से यानी विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, अच्छे स्कूलों में सारी बातें सीख जाते हैं। अब जब से ये व्यवस्था बिगड़ रही है तब से वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन जो घर पर बैठ कर के पढ़ाई कर लेते हैं उनको सामाजिक ज्ञान नहीं हो पाता है, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं बना दी गई। देखो, प्रैक्टिकल अगर कोई न करे तो किताब में पढ़ता रहे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखो, अगर लाइब्रेरियां ही खोल दी जाएं, हम तो स्कूल खोलने की फिर क्यों ज़रूरत रहेगी? उसी में पढ़ कर के डिग्री लोग ले कर के सब काम कर लें, नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी काम सिखाता है, सीखने जाना रहता है, सिखाता है, जिसको सिखाता है वो तो उसका शिष्य होता है, फॉलोअर होता है, आदेश का पालन करता है उनके, और वो गुरु कहलाते हैं। चाहे भौतिक गुरु हों, चाहे आध्यात्मिक गुरु हों, गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है। अब आप पहली बार जो आए हो कहोगे भाई भौतिक गुरु किसको कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं? देखो, कोई भी विद्या कोई पढ़ावे, चाहे मराठी पढ़ावे, चाहे हिंदी पढ़ावे, चाहे अंग्रेजी पढ़ावे, चाहे कोई लोहे का काम सिखावे, लकड़ी का काम सिखावे, सोना चांदी का काम सिखावे, कोई भी काम सिखावे तो वो गुरु होता है, वो है भौतिक गुरु। और आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये जो जीवात्मा शरीर को चलाती है, जहाँ की है प्रभु की अंश है, इसको वहाँ पहुँचाते हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। जैसे ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये थे, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, लेकिन बाहर से उनकी पहचान नहीं होती है। समर्थ गुरु की पहचान अंतर से होती है। ऐसे ही भगवान नहीं दिखाई पड़ते इन बाहरी आँखों से, उनकी पहचान बाहर से नहीं हो पाती, अंतर से होती है। अब अंतर की आँख अगर खुल जाए, अंतर का कान खुल जाए तो आपके समझ में आ जाएगा। देखो प्रभु, आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई अंतर में कहाँ कान आँख है? अंदर में भी है आँख का। जैसे दो आँख ये इधर है, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, ऐसे जीवात्मा में एक आँख है। उससे ऊपरी लोग जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, अंडपिंड ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, उनके धनी हैं देवता जिनको कहते हो, उससे वो दिखाई पड़ते हैं। आप ये समझो, ये दो कान इधर बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अंदर जीवात्मा में एक कान, उससे ऊपर से जो 24 घंटे आवाज़ आ रही, जिसको अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, साउंड गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़, गुरुवाणी कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। तो कहोगे भाई सुनाई क्यों नहीं पड़ता है वो, और वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? कर्मों का लग गया पर्दा। कर्म किसको कहते हैं? हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, मुंह से, जो भी आप काम करते हो उससे कर्म बनते हैं। सत्संग जब नहीं मिलता है लोगों को,
संतों के पास लोग नहीं जाते हैं तो कर्म का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए देखो नियम पहले बना दिया गया था कि 15वें दिन महीने में एक बार जाओ, जहाँ महात्मा रहते हैं, जहाँ सत्संग होता है, सत्संग सुनो, महात्माओं के पास जाओ। यह नियम बना दिया गया था, लेकिन नियम का कहाँ कोई पालन करता है, तो कहाँ से समझ में आएगा। लेकिन जब आप ये समझो कोई मिल जाता है, जो कर्म जान अनजान में बुरे अच्छे बनते हैं वो सब वहीं जमा होते हैं, तीसरी आँख के सामने, तीसरे कान के सामने, वो वहीं जमा होते हैं। तो वो जब कर्म करते हैं, तब आप ये समझो आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, प्रभु का दर्शन भी होता है, देवी देवताओं का भी दर्शन होता है। और जब कर्म कटे, प्रयास किया, मेहनत किया मीरा ने, तब तो कहा घट घट मेरा साइया, सोनी से न कोई, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट होए। तब कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जब देखा लोगों ने तभी तो कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढ है वनमान, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाय। इसी में वो राम दिखाई पड़ते हैं। यही घट, इस घट में तीरथ, इसी में सिरजनहारा है, इसी में तीरथ, इसी में गंगा, इसी में सब कुछ है। लेकिन जब कोई देखेगा तब तो पता चलेगा, तो देख ही नहीं पाते हो। कैसे देख पाओगे? जब आँख की सफाई हो, जब कान की सफाई होगी, तो आँख कान की सफाई अंदर की तो आप कर नहीं सकते हो। देखोगे जिस चीज़ की, उसी को तो सफाई करोगे। हाथ पैर आँख कान देखते हो, इसकी सफाई कर लेते हो। शीशे में अपना मुंह देखते हो कांच में, तो मुंह की नाक आँख कान की सफाई कर लेते हो। लेकिन अंदर वाला कान न दिखाई पड़ता है इन बाहरी आँखों से, और न वो आँख दिखाई पड़ती है, तो वो कैसे साफ हो? वो समझो जो अंदर में राम का चरित्र हो रहा है, जब वो उभर ही विमल विलोचन ही के, जब वो तीसरी आँख खुलेगी, सफाई होगी उसकी, तब तो दिखाई पड़ेगा। इसीलिए घट घट मेरा साइया, सबके अंदर प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए तो वो कैसे साफ होगा? उसकी युक्ति किसके पास होती है? महात्माओं संतों के पास हुआ करती है। देखो डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं, छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, उनसे भी बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, अनुभव उनको ज़्यादा है, तो वो यानी खराब से खराब केस को ले लेते हैं, तो ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कम पढ़ा लिखा डॉक्टर हो और वो अनुभवहीन हो, तो वही केस को और ख़राब कर देता है। ऐसे ही समझो सद्गुरु वैद्य जब मिलते हैं, तब समझो कि वो पर्दा हटा देते हैं। जैसे आपको अभी डॉक्टर के उदाहरण के बारे में बताया, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आँख का ऑपरेशन कर देगा, कितना भी क्रिटिकल हो तो वो करके उसको साफ करके और ज्योति को ला देगा, दिखा देगा आपको। यानी अगर ज्योति खत्म नहीं हुई है, नसें सूखी नहीं है, तो दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन अगर सफाई ठीक से नहीं हो पाई, सफाई अगर ठीक से नहीं हो पाई तो दिखेगा तो, लेकिन धुंधला ही दिखेगा। ज़्यादा धुंधला दिखता रहेगा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन धुंधला ही दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब सद्गुरु वैद्य मिल जाते हैं तो वो आँख की सफाई कर देते। जैसे कान का डॉक्टर बाहर से मैल को निकाल देता है, सुनाई पड़ जाता है, ऐसे अंदर वाला कान यानी समझो साफ हो जाता है। प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो दिखाई भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं वो देखे ही नहीं जा सकते, वो तो निराकार हैं। लेकिन जब देख लेता है साधना करने वाला, समय देने वाला, जब देख लेता है तब कहता है अरे ये तो साकार हैं, जब निराकार थे तब थे, अब तो हमको जब दिखाई पड़ रहे हैं तब अब कहाँ निराकार रह गए, अब तो साकार हो। तो प्रेम निराश मत हो ना, आपको भी प्रभु मिल सकते हैं, आप देख सकते हो, आप भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो, आप भी जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन जब उपाय करोगे तब,
तो जिन जिन लोगों को नामदान मिल गया है, आपको कर्मों को साफ करने का ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताया गया, इसको बराबर करो। अब अभी हाथ उठवाया जाए तो कुछ लोग तो हाथ उठाओगे कि मैं तो करता हूँ, रोज़ करता हूँ। तो देखने के लिए, अंदर में आँख खोलने के लिए ही ध्यान बताया गया। अंदर का कान यानी खोलने के लिए वो गैबी आवाज़, अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गुरुवाणी सुनने के लिए बताया गया। तो पूछा जाए कि सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा, तो कहोगे नहीं। पूछा जाए क्यों, तब कहोगे मन नहीं रुका, मन नहीं लगा। पूछा जाए मन कहाँ गया, अरे कहोगे कहाँ कहाँ गया मन। मन की दौड़ बड़ी तेज हो गई। जेती लहर समुद्र की, तेथी मन की दौड़। जैसे समुद्र में लहर चलती है ऐसे मन की दौड़ है। और मन का चित्त स्थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो ठौर ही है, इसी में है, इसी में सब कुछ है। घट में गंगा, घट में तीरथ, घट में सिरजनहार, इसी में है वो। लेकिन मन नहीं रुका, तो मन कहाँ गया? मन गया खाने की तरफ, सोने की तरफ, भोग की तरफ, अन्य कामों की तरफ चला गया। तो समझ लेना चाहिए कि शरीर से कर्म आ गए कि जिसकी वजह से मन उसी तरफ जा रहा है। धन कमाने के लिए अगर मन जा रहा है, ठगी करने के लिए फितूर मन कर रहा है कि मिलावट अगर ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा मिल जाएगा, बेईमानी कर लें, धोखा दे रहे हैं, हड़प ले पैसा व्यापार का, ज़्यादा धन हो जाएगा, तो समझ लो कि आपने कहीं धन से पाप किया होगा, वो कर्म आ गया। और मन से मनसा कर्म भी होता है। मन अगर उठ जाए तब क्या करना चाहिए? देखो, जो नामदानी हो, सत्संगी हो, ध्यान से इस बात को सुनो। तब क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। इसीलिए जितने भी संत आए, तन मन धन की सेवा का विधान बना दिया। सेवा करना चाहिए, सेवा से कर्म करते हैं। तो सेवा भी नहीं कर पाओ और ध्यान भजन भी नहीं कर पाओ तो भैया कैसे पार हो पाओगे? फिर तो दया 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 चिल्लाते रहो, कहते रहो करो ना, तो कहते रहो, आओ रोटी मुंह में हमारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिर जा लड्डू मुंह में गिरेगा। अरे उठा के तो खाना पड़ेगा, नहीं उठा के खा सकते हो तो कोई खिलाएगा तभी तो अंदर जाएगा। तो चिल्लाने से नहीं होता है, करने से होता है। आप ये समझो कि दया तो तब मिलेगी जब दया के घाट पर बैठोगे। दया तो तब मिलेगी कि दया, जब उनको याद करोगे। दया तब मिलेगी जब याद करोगे। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उलट करके भजन किया था। उलट करके क्या? सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके भगवान को याद किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अपने अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं जब अर्थ नहीं समझ पाते हैं। किसी ने कहा मरा 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 बोले थे, तब राम राम मुँह से आ गया था, तब वो ब्रह्म के समान हो गए थे, ब्रह्मा के समान हो गए थे, वो पार ब्रह्म के समान हो गए। अपने अपने मन से अर्थ लोगों ने लगा लिया। उलट करके नहीं भजन किया था। उन्होंने अपने मन को, जो इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ रस ले रहा है नीचे की तरफ, इसको पलटा था, ऊपर की तरफ लाए थे। वो मन को नीचे से हटाए थे। खाने पीने के तरफ ये जो मन जाता है, सोने की तरफ जाता है, शरीर के सुख की तरफ जाता है, उधर से उन्होंने हटाया था। आप ये समझो कि उसको भूले थे। किसको भूले थे? शरीर को अपने भूले थे। शरीर को ही भूल जाया जाए कि शरीर मेरा है ही नहीं, इस समय शरीर हमारे है ही नहीं है, ध्यान के समय, भजन के समय, तो समझो कि अब मन उधर जाएगा ही। दुनिया हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, तब मन कहाँ जाएगा? तब मन किधर जाएगा? तब उन्होंने उलट करके नाम को जपा था। नाम की डोर को उन्होंने पकड़ा था। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई बताए, उलटता ही सुमिरन करे,
स्वामी संग मिलाए। शिवदयाल जी महाराज ने क्या कहा था? यही बात कहा था कि धारा तो उतर रही है अगम से, लेकिन वो ऐसे नहीं पकड़ी जा सकती है, उलटता है सुमिरन करे। दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके सुमिरन करो, जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो। तो कहते तो हो कि सुमिरन करता हूँ, किसका सुमिरन करते हो? जूता सिलाने का, कि सब्जी काटने का, कि पराठा बनाने का, कि यानी दफ्तर में दस्तखत करने का, कि सामान मंगाने तोलने का, कि खेती में फसल काटने का, किसका सुमिरन करते हो? मन तो दुनिया की तरफ जाता है, नाम खाली मुंह से अंदर में लेते रहते हो, ध्यान तो उसी का रहता। किसका? आप ऐसे दो कपड़ा धोने का ध्यान रहता है तो उसको आपने उसका सुमिरन किया, कि और अन्य चीज़ों का, कुत्ता बिल्ली जो पाले हो, बैल को चारा देना है, घोड़ा गधा पाले हो उसको चारा देना, तो किसको याद किया आपने? जिसको याद करोगे उसी का तो सुमिरन होगा। तो जब नाम को लो तो उनके रूप को याद करो, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। इससे आपके कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे जब सफाई होगी तो दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। तो यह तो पुराने लोगों की बातें हो गई। अब नए लोग जो आप आए हो, आप कहोगे भाई हम कैसे सुमिरन करें, हम कैसे ध्यान करें, भजन करें। तो देखो प्रेमियों, संतों की ये परंपरा रही है कि जब तक उनको ऊपर से आदेश हुआ है तब तक वो अपना काम किया है, और शरीर बुढ़ा हो गया, नहीं चलने लायक है, समय उनका पूरा हो रहा है, तो वो दूसरे को, किसी न किसी को आदेश दे करके जाते हैं कि अब इस काम को ये करेंगे, ये देखेंगे। हमेशा से यही चलता चला आ रहा है। यह नाम इसीलिए नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि एक दूसरे को नाम देने के लिए ये जितने भी पूरे संताएँ हैं ये अधिकार देते चले गए हैं। तो गुरु महाराज मुझे नचीज को भी हुक्म दिया था, आप जो पुराने लोग हो जानते हो, गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो मैं तो सबकी संभाल वाली ही बात करता हूँ। मेरे सामने कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई नया सत्संगी हो, चाहे पुराना सत्संगी हो, चाहे जिस जाति मजहब का हो, चाहे जिसको मानता हो, हमारी तरफ कोई भेदभाव नहीं। ये तो भेदभाव वो लोग करते हैं जो चेहरा मोहरा देखते हैं, जो कपड़ा लत्ता देखते हैं, जो जाति बिरादरी देखते हैं, जो भाई भतीजावाद में फंसे हुए हैं, वो इस चीज़ को देखते और मानते हैं। तो ये तो रिश्ता हमारा आपका है, हमारा आपका तो जीवात्मा का रिश्ता है। तो जीवात्मा की जानकारी जिनकी रहती है, जिनको रहती है, वो सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो वो जो काम करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, सबके फायदे के लिए करते हैं, सबको अच्छा उपदेश ही देते हैं। तो भाई मुझे भी गुरु महाराज सौंप करके गए कि पुरानों की संभाल करनी है और नए को नामदान देना है। तो नामदान आपको भी दूंगा, जो नए लोग आए हो सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में गया, दूसरे देशों में भी, वहाँ भी नामदान देकर आया। 15 देशों में गया नामदान देने के लिए, तो वहाँ भी नामदान दे करके आया। क्यों दे देता हूँ? इसलिए पता नहीं कब इनका समय पूरा हो जाए, क्योंकि इस समय किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद घर में वापस आ जाएगा। तो अगर जो समय बचा है उसी में अगर कर लिया, बराबर करता रहा, रोज का रोज सुमिरन ध्यान भजन मन लगा करके, और आगे तरक्की नहीं भी हुई, तो मनुष्य शरीर पा जाएगा, मनुष्य शरीर मिल जाएगा, दोबारा कर लेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो नामदान ले लें इसी जन्म में पार हो जाएं, दोबारा फिर ना आना पड़े। इसीलिए बराबर मेहनत करता रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ, डांट फटकार भी लगाता रहता हूँ लोगों को
इसीलिए कि किसी भी तरह से मान जाओ, कर लो काम को, किसी भी तरह से कर्मों को काट लो, कर्महीन बन जाओ, क्योंकि कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय, सदगुरु मिले तो ऊपर है, नहीं तो भटका खाए, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसलिए कर्म फांस को काट लो। समझाता रहता हूँ, डांट फटकार भी लगाता रहता हूँ। तो आज जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम? बहुत नाम है, बहुत नाम है इस समय भगवान का। और एक दो नाम, हजारों लाखों नाम है पूरे दुनिया में भगवान के। अलग अलग अपने मन से भी नाम बना कर के लोग प्रचार कर देते हैं और उसी को लोग भगवान मानने लगते हैं। लेकिन प्रेमियों, वे नाम जो है, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई, इन नाम से बहुत सागर नहीं सूखता है। इससे यह तकलीफ नहीं जाती, घर घर की बीमारी, घर घर का लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ये नहीं जाती है। ये इससे तकलीफ नहीं जाती है। यही कारण है कि यह तकलीफ और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो जो ध्वन्यात्मक नाम है, प्रभु का नाम है, वो लोगों को मालूम नहीं हो पाता है और उस नाम से उसको पुकार नहीं पाते हैं, इसलिए तकलीफ नहीं जाती है। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, किसका नाम है? मनुष्य शरीर में जो समझो कि ऊपर से भेजे गए, उनका नाम है। वो लोग आए, लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर करने का उपाय बताए, सुकून और शांति का उपाय बताए। माहौल खराब रहा तो उसको सही किया उन्होंने, असला धर्म लाने की कोशिश किया। तो नहीं माने, दुराचारी जिनको कहा गया, उनका अंत किया, धर्म की स्थापना किया। ये उन लोगों का नाम है। जैसे राम नाम, ऋषभदेव, जैसे ईसा मूसा नाम, जैसे हज़रत मोहम्मद साहब का नाम, ये जो नाम है, ये सब मुँह से लेने वाले नाम हैं। और अब आप ये समझो, इनके ऊपर, आप मनुष्य शरीर से ऊपर के जो लोग हैं, जिनको अंड लोग कहते हैं, उनमें जो देवी देवता हैं, उनके भी बहुत से नाम हो गए। देखो, दुर्गा जी का कई नाम, विष्णु भगवान का कई नाम, शंकर जी का कई नाम। लेकिन ये जो मुँह से लेने वाले नाम हैं, ये जो नाम है, ये ध्वन्यात्मक नाम नहीं है, ये पार करने वाले नाम नहीं हैं। ये तो समझो आपकी दुनिया की चीज़ों को दिला देने वाले नाम। अगर सच्चे मन से जो सच्चे मन से जो मुझे खोजा, समझो सच्चे मन से जो हेरा, आप ये समझो, वो जो सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, दुनिया की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन दुनिया की ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब फंसाती हैं, प्रभु से दूर करती हैं। तो वो लोग इन चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते। जो शुरू में आपको बताया कि मुक्ति जीवात्मा की तब होती है जब अपने प्रभु के पास पहुंचती है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो नाम जो प्रभु का नाम है, जिसको अनाम कहा गया, वो जो नाम है, वो खींच करके ले जाता है। देखो प्रेम, वहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, वहाँ कोई नाम के ऐसे देवता नहीं है। वहाँ केवल शब्द है, आवाज़ जिसको कहते हो, और आवाज़ ही वो प्रभु है। अब ये जो ऊपर से आवाज़ उतरी नीचे आई, उसी में से यह नाम निकलता चला गया, आवाज़ बदलती चली गई। जैसे ऐसा मोटा कोई पाइप हो, और पाइप से पानी गिरे, ऊपर से गिरे, तो जब मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं, पानी जब तेज गिरता है, तब कहते हो घमासान बारिश हो रही है। घम घम उसका नाम रखे तो घम घम बारिश, घमासान बारिश हो रही है। और जब पतली बारिश होती है, तब कहते हो छींटे पड़ रहे हैं। बारिश वो भी है, लेकिन उसका नाम दूसरा रख दिया। ट्यूबवेल से पानी निकलता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, क्योंकि मोटा मुँह रहता है उसका, तब उसकी आवाज़ अलग रहती है। और अगर उसी में पतला पाइप लगा दिया जाए तो वो छी जैसी आवाज़ निकलेगी। वो तो आवाज़ उसमें भी निकलती है, लेकिन उसकी आवाज़ बदल जाती है। कहते छी 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 अन्न निकल रहा है।
कहोगे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, लेकिन जब आप समझो जब ज़्यादा तेज़ गिरेगा तो तेज़ गिर रहा है, हल्का गिरेगा तो हल्का गिर रहा है। तो इस तरह से नाम अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही ऊपर से आवाज़ आई, ऊपर से आवाज़ आई तो ऊपर में बहुत से लोग हैं, उन लोगों से उतरते उतरते धीरे से यहाँ आनी पिंडलोक में पहुँची, मृत्यलोक में पहुँची यहाँ पर। तो अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो आवाज़ें सुनाई पड़ी तो महात्माओं ने बताया कि ये है जो आवाज़ आ रही है, यही आवाज़ को याद करोगे तुम, इसी नाम को याद करोगे तो यही तुमको खींच करके ले जाएगा ऊपर, वहाँ प्रभु के पास तक पहुँचा देगा। तो इस समय पर मोटी बात आप ये समझो कि वही ध्वनि वही आवाज़। अभी तो नाम बताऊंगा, लेकिन जब सुमिरन करोगे, ध्यान लगाओगे, जब भजन करोगे, शब्द के साथ ही जीवात्मा जुड़ेगी तो वही समझो शब्द खींच करके आपको ले जाएगा, मुक्ति मोक्ष ला देगा। तो जीते जी मुक्ति मोक्ष जब मिल जाएगा तो मरने के बाद कोई रोक पाएगा? और नहीं तो मरने के बाद न तो किसी को मुक्ति मोक्ष मिला है न मिलेगा। मरने के बाद न तो कोई एमए पीएचडी कर पाया, पढ़ लिख पाया, न कोई पराठा बनाया, पनीर बनाया सीख पाया, न कोई खेती करना सीख पाया, न कोई पढ़ाई करना सीख पाया, कोई काम नहीं सीख पाया। तो भगवान को कैसे पा सकता है? अगर मिलता है तो जिंदा ही मिलता है। आज तक भगवान जिसको मिला मनुष्य शरीर में ही मिला, अंदर में मिला, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। मरने के बाद तो दुनिया सूनी हो जाएगी, या धन दौलत रुपया पैसा घर मकान सब यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है प्रेमियों। तो अब आप समझो कि जैसे मरना होता है, ऐसे दिन भर में 10 बार मरेंगे तब उसको डर रहेगा? अभी किसी से कह दो कि तुमको मैं मार दूंगा, तुम 10 दिन भी जब जिंदा नहीं रह पाओगे, जान का खतरा है। कितना बढ़िया से बढ़िया खाना हो, कितने भी मोटे गद्दे पर सोना हो, नींद आएगी? खाना हजम होगा? नहीं होगा। चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाती है कि हमको नहीं रहना, मर जाएंगे। डरवा करके देखो, ये डॉक्टर के यहाँ जो होते हैं कर्मचारी, और ऑपरेशन का पैसा तुरंत जमा करा लेते हैं, डरवा करके, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो जान का खतरा है, बच्चा भी पैदा होने वाला है, अब जल्दी करो, अटका हुआ है, यह है वो है। कौन आदमी वहाँ देखने जाता है अटका है कि पटका है? वो तो नियत खराब हो गई, तो पैसा चाहे ज़मीन बेच के दो, जेवर बेच के दो, देना ही देना है। ऐसे बेईमानी अब होने लग गई। बताओ, ईमान धर्म लोग पैसे के लिए छोड़ दे रहे हैं, पापी पेट के लिए गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, जान का खतरा करते रहे हैं, जान मार दे रहे हैं। सोचो कैसा जमाना आ गया है। तो अब आपको मैं बताऊंगा प्रेमियों कि यह जो नाम है, यही जो ध्वन्यात्मक नाम है, आज आपको बताऊंगा। जो भजन करना आपको बताऊंगा, कान बंद करके आप जो आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। विश्राम किसको कहते हैं? दिन भर दौड़ते हो, अपने घर पर जब पहुंच जाते हो तब सुकून महसूस करते हो, कहते हो पहुंच गए, अब आराम मिल गया, अब आराम करेंगे। ऐसे ही जब अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे तब इसको आराम मिल जाएगा प्रेम। तो यह है 5 नाम, ध्वन्यात्मक नाम। यह किसी आदमी का नहीं, जानवर का नहीं, किसी भी अन्य समझो ऐसे देवी देवता का नहीं है जो ये अंडरलोक में रहते हैं, उनका नाम नहीं है। समझे आप? ब्रह्मांड के भी हैं, आप ये समझो उसमें, यानी आप ये समझो ब्रह्मांड से नीचे के जो हैं उनमें किसी का नाम नहीं है। तो यह है 5 नाम, इसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। लेकिन जो जो महापुरुष आते हैं, एक नाम को जगाते हैं, जीवों को विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, हर समय पर एक नाम मुँह से लेने वाला रहा है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, कलयुग में सत साहब नाम, वाहे गुरु नाम, राधा स्वामी नाम, ऐसे ही इस समय कलयुग में जय गुरुदेव नाम है। इसको गुरु महाराज ने जगाया था।
कैसे जगाया जाता है नाम को, ये भी आपको बता दूं। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको पता नहीं। परमात्मा से जुड़े हुए हो, प्रभु से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? पतले तार के द्वारा। इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो। वही तार जब कट जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। फिर कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी, कोई भी दुआ बहुत करके, कोई भी इलाज करके आदमी को जिंदा नहीं कर सकता है। तो तार से जैसे जुड़े हुए हो, ऐसे ही महात्मा महापुरुष जब आते हैं तो नाम को तार से जोड़ देते हैं। कौन से तार से? वो सब प्रभु से जोड़ देते हैं। बहुत सारे तार हैं। देखो दुनिया में बहुत से जीव हैं, हर जीव से वो जुड़े हुए हैं। सबके अंदर उसकी धार आ रही है, इसी से वो जिंदा है। जीव या जीवात्मा इसी से जिंदा है। अब ये ज़रूर है किसी का पर्दा ज़्यादा मोटा होता है, किसी का कम होता है, तो उसी तरह से वो एहसास करता है, लेकिन सब वहीं से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो किसी एक नाम को उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तो वो देखता है कि हमको कोई पुकार रहा है। आपका किसी का नाम मान लो सुशीला है, गायत्री है, या कोई भी राधा है नाम है, उस नाम से अगर पुकारा जाए तो बच्ची बोलो। कोई जगदीश नाम के हैं, मोहन नाम के हैं, रमेश नाम के हैं, तो जब नाम लेकर पुकारा जाएगा तो देखोगे नहीं? देखोगे। ऐसे ही उस नाम से जब उसको पुकारते हैं वक्त के नाम से, तो वो आपसे समझो कि बोलता है, देखता है, और मदद अगर कोई मांगता है तो मदद भी करता है। प्रभु मदद करता है, क्योंकि सब उसी के बच्चे हैं। सबका सिरजनहार वही है। सकल जीव मम उपजाया, सब उसी के उपजाए हुए पैदा किए हुए जीव हैं। सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया करता है, तो दया वो करता ही करता है। देखो गुरु महाराज भी कहा करते थे, और गुरु महाराज के जाने के बाद भी उनकी बातों को हम भी याद कराया करते हैं कि भाई याद रखो, मुसीबत में, तकलीफ़ में जब पड़ जाओ कोई विकल्प न हो। सभी देवी देवता, भगवान जिनको आप मानते हो, जो भी आपके रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी हैं, शक्तिशाली जिनको मानते हो, सबको याद कर लो। पुत्र परिवार सबको बुला लो। जब कोई मददगार न हो तब जय गुरुदेव नाम बोलना, तो मदद तो तुम्हारी हो जाएगी। अब ऐसे वक्त पर देखो कि जैसे कोई आपको घेर ले, फ़ोन करोगे तमाम लोग पहुंच जाएंगे। पावरफुल आदमी हो तो फोर्स पहुंच जाएगी, लेकिन मौत के समय ये असलहा वाले, बंदूक वाले, तो तलवार चलाने वाले, ये सब फेल हो जाते हैं। आखिरी वक्त पर जब मौत के फरिश्ते आते हैं, जब मलकत मौत, जिनको यमराज का दूत कहते हैं, जब वो आते हैं और वो सजा देने लगते हैं, जब वो झुलसाते हैं, वो मुकद्दर हथौड़ी से मारते हैं, खाली करो, खाली करो, खाली करो, निकलो, अब समय हो गया, 1 मिनट का भी समय नहीं है तुम्हारे लिए, तो उस समय पर जीव रोता, चिल्लाता, तड़पता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई जब नहीं पड़ता, तो उस समय पर जय गुरुदेव नाम बोलना 10 बार। देखो बचत होती है कि नहीं होती? मरने वाला आँख खोल देता है और कहता है वो जो मार रहे थे, कूट रहे थे, झुलसा रहे थे, हट गए, और हमारी रक्षा किसने किया बता देगा, तब विश्वास कर लेना कि ये आ गए, इन्होंने मदद किया, रक्षा किया। गुरु महाराज को बहुत से लोगों ने देखा कि आ गए सफ़ेद कपड़ा वाले, दाढ़ी वाले बाबा, और उन्होंने हमको बचा लिया। अब आप कहोगे कोई मरेगा तब उसके कान में बोलेंगे, कब मरेगा, ये तो मरे मरे की बात बाबा करते हैं, अच्छाई का ये नहीं नाम लेते। अरे भाई, मरना तो सबको है। घर में ही मरते हैं लोग, पड़ोस में मरते हैं, रिश्तेदार भी मरते हैं, मरना तो एक स्वाभाविक है। लेकिन मरने वाली बात ये खराब लगती है लोगों को, क्योंकि शरीर से इतना मोह हो जाता है लोगों को, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे परिवार हों, कि मरने वाली बात खराब लगती है। तो मरने की बात तो छोड़ो, हम तो कहते हैं कि जियो हजारों साल,
हम तो ये कहते हैं। आप कहोगे 1000 साल कैसे जिएंगे? इसी जीवात्मा को निकाल दो ऊपर में, तो ये जो 96 करोड़ श्वास बचे हैं, इनमें से बहुत बच जाएंगे। स्वस्थ आदमी का सांस 24 घंटे में 21,600 श्वास चलता है। अब उसको बचा लो तो ज़्यादा दिन जिंदा रहो। तो आप तो जिंदा रहो, परिवार वाले भी आपके रहें, लेकिन ये जो तकलीफ हो रही, इसमें जय गुरुदेव नाम बोलो आप, इसमें आजमाइश कर लो बोल करके। जो बीमारियां हैं घर में, तकलीफ़ें हैं, जो लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ है, बच्चे बाल गाल नोचते रहते हैं, ये जो रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, एक समस्या सुलझी नहीं और दूसरी फिर आ गई, तो उस समय पर आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो, देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। हुआ, बहुत लोगों को हुआ। बताया जब से कि 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ परिवार वालों को, तो फायदा दिखेगा, दिखने लगा लोगों को। अब आप लोग तो मालूम बोलने लगे कहने से, लेकिन बच्चे जल्दी नहीं बोलते। बच्चों को बोलने का तरीका बता दूं कैसे बुलवाया जाता है। गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर बना रहे हैं प्रेमी आप सब लोग, सब प्रेमियों के सहयोग से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बावल में। वहाँ सेवा करने भी लोग जाते हैं। कुछ लोग यहाँ आपके बीच ही के भी लोग गए होंगे, चले जाना आप भी, मौका मिल जाए जब, नहीं कुछ देख के चले आना। तो वहाँ मैं भी जाता रहता हूँ। तो जितने भी आश्रम हैं सब जगह ध्यान भजन सुबह शाम होता है, तो वहाँ भी ध्यान भजन होता है। मैं भी जाता था ध्यान भजन में। तो जब मैं वहाँ था तो जो लोग नहीं आते थे वो भी आने लग गए, पूरा परिवार लेकर आने लग गए। तो बच्चे तो ध्यान भजन में बैठते नहीं थे, वो तो खेलते रहते थे। लेकिन जब ध्यान भजन ख़त्म होता था और लाइन में मैं लोगों से मिलने के लिए आता था, तो जो भी परिवार के लोग थे वो बच्चों को ला कर के खड़ा कर देते थे। तो एक दिन मैंने बच्चों से कहा चलो वहाँ कुटिया में चलो हमारे। तो कुछ जो बड़े बच्चे थे वो तो चले गए, और जो छोटे थे उनको ये उनकी माता लोग लेकर के पहुँचाई, भाई क्या बात है, बाबा बुला रहे हैं, ले चलो बच्चों को। अब वहाँ बैठे जब बच्चे और मैं गया तो मैंने कहा नाम धुनी बोलो जय गुरुदेव नाम की, एक के मुँह से नहीं निकला। तो हमारे लिए लोग आते हैं तो कुछ ले आते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों को बहुत से लोग ले आते हैं। तो मैं गया अंदर से एक डिब्बा मिठाई लाया, वहीं रख दिया। और एक आदमी से अपने सत्संगी से कहा कि इनको नाम धुनी बुलवाओ, और बच्चों से कहा देखो बोलोगे तो मिठाई मिलेगी खाने को। तो 10-15 मिनट हमने कहा बैठाओ इनको। अब 10-15 मिनट बैठे, अब बटी मिठाई पे और चले गए। दूसरे दिन फिर हमने कहा, लाइन में खड़े थे, चलो चलो बैठो बैठो बोलो। फिर पहुंच गए, फिर उनको बुलवाना पड़ा, बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक डिब्बा मिठाई रख दिया। हमने कहा जब इनका ख़त्म हो जाए तब इनको दे देना, खिला देना। फिर पा गए। तीसरे दिन फिर यही। चौथे दिन हम लाइन में कुछ बोले ही नहीं, उनकी तरफ देखे लेकिन कुछ कहे नहीं। अब वो जब नहीं कहे तो वो सारे बच्चे 4-5 थे, वो सब वहाँ चले गए, आगे लाइन में खड़े हो गए आखिर में, और बीच बीच में भी खड़े हुए। लेकिन जब कुछ नहीं बोला तो आखिर में ऐसे निकल करके सब गए, खड़े हो गए। तब हमने कहा तुम खड़े हो, चलो वहाँ भाग के चलो बैठो बोलो। अब वो गए वहाँ बोलने लगे। जब वहाँ बोलने लगे तो फिर मिठाई आ गई, और लगातार जब तक रहा तब तक मिठाई खिलाता रहा, और आता भी रहा उनके प्रारब्ध का। हाँ, कोई न कोई लाता ही रहा। अब मिठाई जब मिलता रहा तो बोलते रहे। अब आप ये समझो कि वही बच्चे 21, 22, 20, 22 तक हो गए, 4 बच्चों से लेकर के वो बच्चों को ही बुला के लाए, और दौड़ दौड़ के पहले पहुंच जाएं, और जो पहुंच जाए वही बोलने लग जाए। एक बोलने लग जाए तो वो दोहराने लग जाए। ऐसे ही जब बुलवाओगी बच्चों को, कहोगी
ये लो रखे हैं, 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, फिर तुमको ये मिलेगा। नाश्ते से पहले, भोजन से पहले जब बुलवाओगी तो बोलेंगे। लालच में बोलते हैं, लालच में देखो पढ़ाई भी तो करते हैं। तुम अफसर बन जाओगे, तुम्हारे पास मोटर कार हो जाएगा, वो बढ़िया सूट पहनोगे और तुम्हारे लिए हम ये ला देंगे। तब वो बच्चे पढ़ते हैं। साइकिल जब नहीं थी, हम अपने अनुभव बात बता रहे हैं। हमारे पड़ोस के एक हमारे पिताजी के चाचा जी थे, हम सबको कहा हम तुम्हारे लिए साइकिल लाएंगे, बस तुम पढ़ाई करते रहो, और जब हम इधर आओगे तो तुम पढ़ते हुए मिलो। और जब वो कहें तो कहूँ बाबा कब लाओगे साइकिल, कब लाओगे, कब लाओगे, बस लाने वाले हैं, अब देखो आने वाली है। अब आप समझो लालच बस आदमी करता है बच्चा। तो समझो इस तरह से एक एक तरीका होता है। नाम धुनी बुलवाओगे और नाम धुनी मुँह से निकलेगा और आदत बन जाएगी। तो जब आदत बन जाएगी तो मुसीबत के समय अपने आप नाम निकल जाएगा। कहते न कोट कोट मुन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नाही। आखिरी वक्त पर वो नाम जो उस समय का है, वो नाम अगर याद आ जाए, वक्त का नाम होता है। वक्त का नाम, वक्त का गुरु होते हैं। वक्त के डॉक्टर से ही यानी इलाज कराकर ठीक हुआ जा सकता है, तो वक्त का नाम होता है। तो वक्त का नाम अगर मुँह से निकल जाए तो नामी बचत कर लेते हैं। तो जय गुरुदेव नाम ये तो है मुँह से लेने वाला नाम। और 5 नाम है जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो नए लोग आए हो, पुराने लोग दोहरा लो, नए लोग आप याद कर लो। अभी आपको नाम 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ जो मैं बताऊंगा, उसकी लिखी हुई पर्ची भी यहाँ पर मिल जाएगी। जो लोग आप हिंदी नहीं समझते हो, पढ़ पाते हो, आप लोग मराठी में लिख लेना, पूछ लेना। आप कुछ लोग इसमें हिंदी और मराठी दोनों जानते हो, तो आप लोग उनको मराठी में लिख देना, उनको समझा देना। बच्चियों तो बच्चियों को समझा देना, माताएं माताओं को समझा देंगी, पुरुष पुरुष को समझा देंगे, आप समझा देंगे। बताना, समझाना, ध्यान भजन कराना, यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बोनस मिल जाता है अगर किसी को आप ये समझो कि आपने भजन ध्यान में लगा दिया, सुमिरन समझा दिया, ध्यान भजन समझा दिया, तो उसका फल आपको भी मिल जाता है। इसलिए समझो कि यह काम करना रहेगा। तो कागज़ जब मिल जाए तो नाम रूप स्थान आवाज़ को याद करके कागज़ को फाड़ करके फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो गए, कोई नुकसान हो, तो वो काम ठीक नहीं रहेगा। नुकसान का काम आप मत करना। देखो, जिसको आदेश होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है, और वही फलदायी होता है, उसी में पावर होती है। अब कहोगे कैसे पावर कैसी होती है? जैसे कोई अधिकारी हो और उसके दफ्तर में आप जाओ, और उसके जो कर्मचारी हैं, नीचे वाले हैं, बाबू हैं, चपरासी है, उससे कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने अगर कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो वो गिनेगा कि हम 1 मारें, 2 मारें, 4 मारें, जितना मन होगा उतना मारेगा। वही बात आपने कहा लेकिन कोई नहीं किया, और वही बात साहब ने कह दिया, कई लोग मारने के लिए दौड़ पड़े, कई थप्पड़ आपके ऊपर पड़ गया, तो वो पावर में था, उसके मुंह में ताकत थी, पावर की ताकत थी। ऐसे ही जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी मत बताना। अब आप ये समझो प्रेमियों कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है, कहीं रहते हो, आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ ले लेना, याद कर लेना।
और जब याद हो जाए तब आप करना सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तीन चीज़ और समझ लो, 3 आँख 3 कान 3 नाक। तो आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखती है, एक आँख अंदर जीवात्मा में ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखती हैं। एक 2 कान बाहर, बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान जीवात्मा में, अंदर की आवाज़ ऊपरी लोगों की सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक ये है बाईं तरफ, यह है नाक। यही शरीर को चलाता है। 10 प्रकार के हैं शरीर में, और यही नाक हवा अच्छी लेकर के उनको देता है, और अंदर की गर्म हवा को दूसरा नाक निकालता है। ये 2 सुराख हैं, बराबर चलते रहते हैं। एक बार में एक नाक के सुराख से गर्म हवा निकलती है, दूसरे से अच्छी जाती है। ये बदलते रहते हैं और ये 24 घंटा काम में लगे रहते हैं। इनको आराम नहीं है, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे खाओ, कोई भी काम करो, ये अपना काम दोनों नाक करते रहते हैं, बंद नहीं करते। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक है अंदर जीवात्मा में। दोनों नाक बाहर जो ये हैं, इससे खुशबू और बदबू दुनिया की दोनों मिलती है। ऊपर में बदबू नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, नापदान नाली नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का यानी गंदगी है ही नहीं। वहाँ तो केवल खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। तो वो खुशबू अंदर की नाक लेती रहती है। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख 3 कान 3 नाक। सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। नामदान लेने के लिए, नाम का जाप करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, आपको कोई दाढ़ी बाल बढ़ाना या कटवाना नहीं है, आपको कोई कपड़ा बदल करके साधु नहीं बनना है। जहाँ जैसे आप रहते हो वहीं पर रहना, शाकाहारी भोजन जिसके साथ खाते हो उसी के साथ खाना, और लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो जिस समाज जाति में उसी में करना। पूरी छूट है। जो भी काम आप करते हो जिसमें जीव की हत्या नहीं होती है, वो काम आप मेहनत ईमानदारी से करते रहना, उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। तो प्रेमियों, आपको अब नामदान दूंगा, लेकिन परहेज क्या करना पड़ेगा? मांस का, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। देखो, मांसाहार जब से बढ़ा, खून बेमेल हुआ, तब से रोग बहुत बढ़ गए, बहुत रोग बढ़ गए। अस्पतालों में देखो इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की जगह नहीं रहती है। एक बेड खाली नहीं हुआ कि दूसरा मरीज तैयार है उस पर लेटने इलाज कराने के लिए। यह सब क्या है? यह सब यही खान पान का असर है। देखो प्रेमियों, मांस तो वो खराब है ही, मछली और यह सब चीज़ें तो खराब है ही। इसको चाहे जान में खाओ और चाहे अनजान में खाओ, यह नुकसान तो करता ही करता है। बीमारी का क्या कारण है? यही कारण है कि देखो, प्रसाद समझ करके लोग खाते थे। इस समय बड़ा जोरदार मामला चल रहा है, गरमाया हुआ है राजनीति में भी। क्या वो जो तिरुपति बालाजी में घी पकड़ा गया, जांच हुआ कि जिसका प्रसाद बनता है, लड्डू बनता है, लोग मट्ठे में लगा करके खाते हैं, ले जाते हैं, बांटते हैं, पूरे परिवार को खिलाते हैं, जाति बिरादरी पहचान वालों को खिलाते हैं। वो लड्डू जिसमें बनता है उस घी में चर्बी मिली, मछली का तेल मिला, गाय का भी उसमें मांस और अन्य जानवरों का मांस का उसका वो बनाया गया, वो घी उसमें जांच में मिला। तो अब आप ये सोचो, प्रसाद समझ करके ही अगर कोई खाया तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा?
अरे चाहे कोई जान के खाए चाहे अनजान के खाए, जहर खाएगा तो जहर तो असर करेगा ही करेगा। अब जिसकी आदत बन गई बाजार की चीज़ों को खाने, होटल के चीज़ों की खाने की आदत बन गई, उसका पेट भरता है, बगैर प्लेट चाटे उसका पेट नहीं भरता है। तो वो ये कोई थोड़ा देखता है, वो तो कोई कहे भी कि इसमें ये चीज़ पड़ी है, कहता नहीं 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 नहीं, देखो इसमें ये निशान बना है, हरा 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 निशान बना। अब जिसको बेईमानी ही करनी होगी, मिलावट ही करना होगा, वो लाल निशान वाले की जगह हरा निशान नहीं बना देगा? सोचो। अरे तो कहते हैं जो रस है भजन करने सो रस नहीं अमीरी में, तो अमीरों की तरह खाओ, अरे गरीबों की तरह ही खा लो, घर की रोटी खा लो, क्यों डबल रोटी के चक्कर पड़े हो 8 दिन की रोटी खाने के? अरे भाई थोड़ा परहेज करना, परहेज करोगे मन सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, ये इंद्रियां जो इतना चलायमान हो जाती हैं वो चलायमान नहीं होंगी। अब कहोगे नए लोग जो आए हो, भाई बाबा के यहाँ तो बड़ा परहेज है, बाहर की चीज़ों को बंद करा दे रहे हैं, लेकिन अगर भजन करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। अगर कुछ चाहते हो, दुनिया से भी बड़ी चीज़ चाहते हो, दुनिया के दौलत से भी बड़ी दौलत चाहते हो, दुनिया की विद्या जहाँ ख़त्म होती है अध्यात्म की शुरुआत होती है, अगर उस विद्या का ज्ञान चाहते हो तो थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, चाहे कोई जड़ी बूटी हो, चाहे पीने वाली चीज़ हो, और चाहे ये गोलियाँ हों। बम्बई जैसे शहर में गोलियाँ तो पहले फैली ही हुई थी, अब तो देहात देहात में गांव-गांव में गोली पहुंच गई। व्यापार शुरू कर दिया उसी का, 1 का 4 गुना पैसा जिसमें मिलता है, कहते हैं अंदर अंदर सप्लाई कर दो, नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। देखो आप पढ़े लिखे लोग भी बैठे हो, पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे, विष कन्या बनाते थे, विष कन्या पैदा करते थे, छोटी बच्ची को ही थोड़ा थोड़ा जहर खिलाने लगते थे, तो उसके रग रग में जहर फैल जाता था, पूरा शरीर जहरीला हो जाता था। सुंदर सुंदर लड़कियों को ऐसे जहरीला शरीर वाला बना करके और पड़ोसी दुश्मन राजा के यहाँ भेज देते थे, और वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाती थी राजा के पास, और राजा जैसे उससे शरीर से संबंध बनाता था बस खत्म हो जाता था। ऐसे क्या मालूम जो दुश्मन देश हों वो देश के नौजवानों की ताकत को ख़त्म कर दे रहे हों, कि लड़ाई में बंदूक ना उठा पावें, इनका दिल दिमाग ना काम कर पावे, ये जो भारत तरक्की कर रहा है ये तरक्की न करने पावे, कोई काम में इनका मन न लगने पावे, तो क्या ये उनकी पॉलिसी नहीं हो सकती है? इस समय सब कुछ संभव है। आपने बच्चे को पैदा किया, उम्मीद है आपसे बच्चे को, अब बच्चा ही देखो बड़ा बनता है, बाप बनता है, बच्चे की सीख जिस तरह की रहेगी, बच्चे का खान पान चाल चलन जिस तरह का रहेगा, उसी हिसाब से तो वो काम करेगा। कोई पागल आदमी क्या काम कर सकता है? तो नशे की हालत में आदमी पागल ही तो रहता है, तो क्या कर सकता है? आपको जो उम्मीद है कि हमारा बच्चा देश की तरक्की करेगा, अच्छा खिलाड़ी बनेगा, अच्छा पहलवान बनेगा, अच्छा नेता बनेगा, समाज सेवी बनेगा, या महात्मा बनेगा, वो उम्मीद आपकी अधूरी रह जाएगी अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे आप लोग। तो आप नशे का, ऐसे नशे का सेवन मत करना, और बच्चे अगर समझो इस तरह से यानी बन रहे हों तो उनको भी समझाओ, बताओ, और नहीं तो अच्छे बच्चों के साथ, सत्संगी बच्चों के साथ, भजनानंदी बच्चों के साथ उनको आप कर लो, तो साथ के असर से सुधर जाएंगे। साथ के असर से ही बिगड़ते भी हैं, और साथ के असर से ही सुधर जाते हैं। तो देखो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी हो सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है।
और यहाँ की सज़ा से गलती से अगर बच सकते हो तो ऊपर वाले के सज़ा से नहीं बच सकते हो। यहाँ तो कोर्ट कचहरी से अच्छा वकील रख करके केस को छुड़वा लेते हो, लेकिन वहाँ कोई कोर्ट कचहरी में वकील है ही नहीं। वहाँ तो ऑर्डर इज़ ऑर्डर, जो कह दिया उसको तो भोगना ही पड़ेगा। बहुत कुछ तो यहीं भगवा देता है, शरीर से मानसिक रूप से वो कर्मों की सज़ा दिला देता है, और तो भी रह जाता है तो मरने के बाद भोगना पड़ता है। इसलिए उससे बचो, और बच्चों को, परिजनों को, जिनको हितैषी समझते हो उनको बचाओ। तो देखो समय निकला चला जा रहा है। अब नामदान देता हूँ, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना। समय कम होने के कारण यहाँ तो केवल 5 मिनट बैठाया, घर पर आप देर तक करना। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो करके और कान में उंगली लगाया, बैठ गए भजन के लिए। देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है। बराबर करना रहेगा। तो देखो त्रयोदशी का कार्यक्रम अभी जो है, आने वाली त्रयोदशी है, 30 तारीख को करीब पड़ेगी। 30 को है, 30 को है। तो उसका कार्यक्रम अब की बार जो है वो उज्जैन आश्रम पर होगा। उज्जैन आश्रम पर मैं रहूँगा। और पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का उत्तर प्रदेश वाले प्रयास कर रहे हैं। उनकी तैयारी अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश में कहीं हो जाएगा, उसकी खबर आपको लग जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु में, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर। ज्ञान कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर।
सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसब कठोर दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर मेहर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना रहेगा, समझ लो ठीक से। और जो नए लोग आए हो, आप पुराने लोगों से सुमिरन ध्यान और भजन खुद ठीक से समझ करके करना। देखो प्रेमियों, हमारा आश्रम उज्जैन में, मुख्य आश्रम वहीं पर है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे अभी त्रयोदशी का होगा सत्संग, उसके बाद में भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आप लोग जो अभी नहीं आए हो, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देते हैं। समय समय पर कार्यक्रमों का खबर लगता रहता है। जैसे बहुत से लोग त्रयोदशी और पूर्णिमा को जाते हैं, कोई पावन जाता है, कोई उज्जैन जाता है, तो उनको मैंने बता दिया कि आपकी बार मैं उज्जैन में रहूँगा त्रयोदशी, ऐसे पता लग जाता है। तो आप आइएगा, आपको निमंत्रण देता हूँ। बोलो जय गुरुदेव।